हेलो व्यूअर्स, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आपने +2 किया या ग्रेजुएशन किया, आपके अभी भी माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि किस करियर ऑप्शन को चूज़ करें ताकि आपका करियर ब्राइट हो और आपकी सैलरी भी हैंडसम हो। तो आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, इसलिए इसको अंत तक देखना है क्योंकि इन्फॉर्मेटिव है वीडियो। आज का आपको करियर ऑप्शंस बताऊंगी, कुछ स्टडी के प्रोग्राम्स बताऊंगी, किस तरीके की स्किल्स आपको उन प्रोग्राम्स के लिए चाहिए उसकी बात करूंगी। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करना है और ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर करना है। जब भी हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो उसमें मेनली 3 सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं, फाइनेंस या अकाउंट्स, और दूसरा बिजनेस डेवलपमेंट BDS जिसको बोला जाता है, और तीसरा रहता है इकोनॉमिक्स का। मैथ्स भी कई जगह मैंडेटरी होता है, कई स्टूडेंट्स नहीं इसको पढ़ते। सो गाइस, अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो तो सबसे पहले अगर अकाउंट्स या फाइनेंस की ही बात करें तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हो जाती हैं। आप जिस भी मैं करियर प्रोफेशन की बात करूँगी ना, उसमें सबसे पहले टीचिंग तो आता ही आता है। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो स्कूल लेवल की टीचिंग के लिए आपके कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन आप B.Ed का प्रोग्राम कर सकते हैं इंडिया में, या आप मास्टर कर सकते हैं, मास्टर इन एजुकेशन। तो ये करने के बाद आप स्कूल में अपनी एंट्री कर सकते हैं। अगर आपने प्रोफेसर बनना है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल में हायर जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना है, तो आपको नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही होता है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप एज लेक्चरर प्रोफेसर का काम कर सकते हैं। तो ये तो कॉमन है, वो सब प्रोफेशंस में कहीं पे टीचिंग का नाम दे दिया जाता है, कहीं पे कोच का नाम दे दिया जाता है, तो ये चीज़ें चलती हैं। तो ये सबसे कॉमन प्रोफेशन, अगर आपका शौक है, आप अंडरस्टैंड करते हो, आप चाहते हो कि लोगों को एजुकेट करना, तो ये एक्सट्रीम हो जाता है। दूसरा, अगर प्रोग्राम्स की बात करूं तो आफ्टर +2 कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स या BBA में जाते हैं या B.Com में जाते हैं, उसके बाद वो MBA करते हैं या M.Com करते हैं। सो गाइस, एक MBA के प्रोग्राम की बात करूँ ना, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर बंदा को करते मैंने देखा है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो इंजीनियर हो। अगर किसी ने बिजनेस में अपना जो करियर बनाना है तो ये प्रोग्राम ज़रूर करते हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड एजुकेशन टेक्निकल हो। सो इसके बाद आपके पास और भी काफ़ी ऑप्शंस आ सकती हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स B.Com किया है, M.Com किया है, या B.Com के बाद भी आप CA में अपना जो है प्रोफेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया में CA रहता है प्रोफेशन वही, आप अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं। अब अकाउंटेंट जब बात आती है तो हम सबसे पहले इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो उस केस में आप टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑडिटर का काम कर सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, जो गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। RBI हो गया, US में आगे फेडरल बैंक हो जाता है, तो काफ़ी ऐसे एरियाज़ में आपका करियर बन जाता है। अब वापस फिर अकाउंट्स में आते हैं। अगर अकाउंट्स में ही आपने आगे स्टडी करना है या फाइनेंस को आपने पढ़ना है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के टाइम में जो करियर रह गया ना, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंसर का काम करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, मेंटर बन जाते हैं उनके। और हर बंदे को चाहिए कि उनकी जो भी अर्निंग्स है वो उसको मैक्सिमम जो है बेनिफिट दे, सबसे ज़्यादा उनके पास जो है रिटर्न आए जब वो इंटरेस्ट का, जब वो इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे। तो ये काम रहता है फंड मैनेजर का, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट टास्क इसमें आ जाते हैं। सो गाइस, म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा डिमांड में है, आप म्यूचुअल फंड मैनेजर भी बन सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये काफ़ी फंड को मैनेज करते हैं अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करके। कितना एक्सपेंस रेशियो है उसको कंसिडर करते हैं, जितना कम होएगा फंड की डिमांड ज़्यादा होगी, फंड ग्रो करेगा, सो ऑब्वियसली रिटर्न अच्छी होंगी तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए इनकी सैलरी लाखों करोड़ों में होती है। अब फाइनेंस की बात की है, डाटा को बिल्कुल नहीं भूलूंगी। आज हम डाटा की एज में हैं। डाटा मैनेजर, डाटा एनालिस्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गए हुए हैं। हर कंपनी अपना डाटा सेफ भी रखना चाहती है, सिक्योर भी रखना चाहती है, और उस डाटा को मैक्सिमाइज करके, मतलब सबसे ज़्यादा उसका यूज़ निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा सेल भी करना चाहती है। तो डाटा जो साइंटिस्ट हैं, डाटा एनालिस्ट हैं, उनका रोल बड़ा ज़रूरी रह जाता है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर वो डाटा में इंटरेस्टेड है। गाइस,
आपको एक और चीज़ बताऊं कि कहीं पर मैथ्स मैंडेटरी रहता है जब भी आप अपना फर्दर स्टडी करते हैं। जैसे कि कनाडा है, आप अकाउंट्स में जाके पढ़ना चाहते हो, उसको अपना करियर बनाना चाहते हो तो मैथ्स ज़रूर रखिए। लेकिन इंडिया में इसकी ज़रूरत नहीं भी रहती, यूएस में भी इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं होती, कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं। अब डिग्री प्रोग्राम्स की बात करूँ, जैसे मैंने जो करियर बताए ना, आप इसमें मेजर फाइनेंस लेके अपना करियर बना सकते हैं। इंडिया में तो बीकॉम ही चलता है, लेकिन अगर बाकी किस कंट्रीज़ की बात करें ना, आपको नाम दे दिया जाता है बैचलर ऑफ साइंस डिग्री का, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री का। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। आप मेजर उसमें फाइनेंस रख सकते हैं। काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जैसे यॉर्कविल यूनिवर्सिटी है कनाडा में, उसमें आप बीबीए करके अपनी स्पेशलाइजेशन अकाउंट्स में भी ले सकते हैं, उसमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं होती। तो कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स कनाडा में हैं जहाँ पर आपको मैथ्स की ज़रूरत रहती है अगर आप बिजनेस में फाइनेंस या अकाउंट्स को मेजर लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, वो वेरी करता है। ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके पहले गो थ्रू कर लेना है। तो ये करियर ऑप्शंस रही फाइनेंशियल या डाटा या अकाउंट्स को अपना करियर बनाने वालों के लिए। अब मैं बात करती हूँ एचआर की। एचआर में काफ़ी ऑप्शंस आपके लिए रहती हैं। एचआर मैनेजर का काम कर सकते हो। वह एचआर मैनेजर का काम होता है टैलेंट को एक्वायर करना, उसको रिटेन करना, उसके साथ एक हेल्दी रिलेशन बना के रखना। हर कंपनी चाहती है, अगर बड़ी कंपनीज की बात करें तो एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट भी करता है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिटेंशन पे भी वर्क करता है, उनकी हेल्थ के ऊपर भी वर्क करते हैं। तो काफ़ी उनके लिए मोटिवेशनल इवन लेक्चरर्स भी अरेंज किए जाते हैं ताकि वो मोटिवेट रहें। तो ये एचआर वालों का काम रहता है। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो, पब्लिक रिलेशंस में आपका इंटरेस्ट है, आपकी स्ट्रेंथ है कि आप ह्यूमन नेचर को समझते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ना, एचआर वाले ह्यूमंस के ऊपर काम करते हैं। तो उनको उनके इमोशंस, कहाँ पे उनको खुशी है, कहाँ से वो मोटिवेटेड होते हैं, ये सारी चीज़ें उनके पास ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं, उनको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो एचआर का काम ये रहता है। सो अगर आप एचआर में जाना चाहते हो तो आपके लिए अच्छी ऑप्शन है। इसी के साथ मैं मैनेजमेंट की बात करूँगी। जो मैनेजर्स होते हैं, जैसे बिजनेस के मैनेजर हो गए, या आप ब्रांच मैनेजर, अगर बेसिक लेवल की बात करें तो ब्रांच मैनेजर का काम आ जाता है। फ्लोर मैनेजर हो जाते हैं कंपनीज में, उसके बाद उनका रैंक बढ़ता रहता है। तो गाइस बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो जाते हैं, जो हर कंपनी रिक्रूट करती है, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। इनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये बिज़नेस ला के देते हैं और बिज़नेस को डेवलप करते हैं, तभी तो इनका नाम बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर है। तो ये इनके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है। जितना अच्छा प्रोग्राम होता है, जितना स्किल्स उनकी ज़्यादा होती हैं, जो बिज़नेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, सैलरी उन्हीं की ज़्यादा होती है। कॉमन जॉब्स हैं तो सैलरी उनकी आपको पता ही उतनी होती है। सो गाइस, अगर आप मार्केटिंग में अपना करियर अपनाना चाहते हैं तो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाती है, क्योंकि हर कंपनी मार्केटिंग करती है। और इसके लिए प्रोग्राम्स भी आपको बता दूं, आप शुरू से ही चाहे बैचलर से अगर मार्केटिंग को स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, आपके लिए ऑप्शन है। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको 2 मेजर मिल जाते हैं, तो आप शुरू से ही 2 स्ट्रीम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वो वेरी करता है आप कौन सी कंट्री में, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। तो मार्केटिंग बड़ा अच्छा स्ट्रीम रहता है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। जहाँ तक मुझे लगता है ना, एक फाइनेंशियल वालों का, एक मार्केटिंग वालों का सैलरी बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे मैंने डाटा वालों की बात की ना, तो डाटा वालों की सैलरी करोड़ में चले जाती है। अगर आपने यूके से चाहे 1 साल का डिग्री की है, तो मैं डेफिनेटली आपको एक टिप भी बताऊंगी किस तरीके से आप कम इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। वो एट द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर बताती हूँ आपको। सो वापस आते हैं अपना बात करते हैं मार्केटिंग की। तो हर कंपनी को मार्केटिंग की ज़रूरत है, वो मार्केटिंग करते हैं। तो इस केस में जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो कंपनी ग्रो करती है, तो आपका सैलरी ज़्यादा रहता है। जैसे मार्केटिंग आज के टाइम पे सोशल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया मैनेजर, तो उसका भी कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, और जैसे ईमेल मार्केटिंग आ जाता है। हम जितना ज़्यादा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा उनमें एडवर्टीज़मेंट्स आती रहती हैं, स्पॉन्सर्ड एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं। तो ये इन मैनेजर्स का काम ही होता है कि इनको इस तरीके से किया जाए कि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो लीड्स जनरेट हों, और वो फिर कंपनीज़ हैं उन लीड्स को कन्वर्ट करती हैं।
ईमेल मार्केटिंग जैसे मैंने बताया वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें आप मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हो और अपना सैलरी ले सकते हो। और अगेन आप एक ऐसी कंसल्टेंसी रन कर सकते हो फ्यूचर में जहाँ पर आप ये दूसरी कंपनीज़ के लिए करो, तो ये B2B हो जाता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इकोनॉमिक्स जो एक मेजर सब्जेक्ट रहता है, इकोनॉमिक्स को भी आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स में ज़्यादा अपना करियर बनाते हैं तो पॉलिसी मेकर हो गया, पॉलिसी को प्लान करने वाला हो गया, रिसर्चर हो गया। तो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने वाला जो एक कंट्री की इकोनॉमी है, तो डेफिनेटली आगे जाके आप अपना करियर इसी डिपार्टमेंट जहाँ पे ये सारा काम होता है उसमें अपना करियर बना सकते हो। सो गाइस, बहुत सारी ऑप्शंस है जो मैंने आपको बताई हैं। आप चाहे इंडिया में स्टडी करो, आप यूएस में स्टडी कर सकते हो, यूके में कर सकते हो, कनाडा में कर सकते हो। तो अलग अलग कंट्रीज आपके लिए अलग अलग ऑप्शन देती हैं। एक चीज़ आपको बताऊं, अब जब भी कोई कंट्री चूज़ करते हो ना, उसमें फ्यूचर करियर्स डिग्री को करने के बाद ज़रूर देखो, क्योंकि जब हम भी इवन काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, उनको गाइड करते हैं, हमें यही क्वेश्चन आता है कि ये लोकेशन चूज़ करनी है, ये कंट्री चूज़ करनी है क्योंकि रिश्तेदार वहाँ पे। तो गाइज़, मैं ये आपको बताऊंगी, आप रिश्तेदार को छोड़ के ना अभी करियर ऑप्शंस देखो, क्योंकि आज के टाइम में आपके पास स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। तो स्किल्स आपके पास कैसे आएंगी? एक तो आप स्टडी करोगे, दूसरा एक और सजेशन दूँ, आप पार्ट टाइम कुछ लाइक ऑनलाइन प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हो जो बहुत सस्ते रहते हैं। काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स फ्री होते हैं। इवन IIM भी ये ऐसे कुछ प्रोग्राम्स है, कोर्सेरा हो गया या काफ़ी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जाके वो प्रोग्राम्स आप एक्सेस कर सकते हो, जिसकी अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं और ये रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। तो आप इनके वीडियोस देख सकते हो, जिसको करने के बाद अगर आपकी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं तो आप उन स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हो। तो सीधा सबसे पहले सैलरी आएगा ना, तो सैलरी नहीं आता, उससे पहले आपको स्किल्स गेन करनी पड़ती हैं। उसके बाद आप अपनी स्किल्स जो है उनको सेल करते हो तो आपको अर्न होता है, मतलब पैसा आपके पास आता है। सो गाइस, एक टिप मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगी, वो ये है, यूके वेल नोन है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। जब आपने बिजनेस का स्टडी करना है, आप यूके में, जैसे डाटा की ये बात करती हूँ, आप डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट, इनमें से कोई प्रोग्राम यूके में 1 साल में जाके पढ़ते हैं। जैसे बैचलर आपने यहाँ पे किया, चाहे आपने BCom किया या जो भी आपने BBA किया है, तो उसके बाद आप यूके में जाके 1 साल का ये डिग्री प्रोग्राम करते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट ऑन एन एवरेज 15 लाख के करीब रहता है। तो उसके बाद आपके पास जॉब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आपकी स्टार्टिंग सैलरी ऑन एन एवरेज 10 लाख पर मंथ उसके शुरू हो जाती है। तो काफ़ी अच्छी ऑप्शंस है, इसको कंसिडर कीजिए, अपने करियर को प्रॉपर वे में प्लान कीजिए। और करियर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के पूछिए। धन्यवाद कि वीडियो को अंत तक आपने देखा। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए एज़ यूजुअल मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कर दिया करो वीडियो कैसी लगी, अब मोटिवेशन मिलता है। और मेरी अगली वीडियो किसी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर।